दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, सावधान, बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। सच्चाई सुनकर हाथ पैर कांपने लगेंगे। दोस्तों, आप जब अकेले हो, आसपास कोई ना हो, तभी देखना, क्योंकि दोस्तों, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपके जीवन में ऐसा कुछ होने वाला है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपके दुश्मनों का अब अंतिम समय नजदीक आ चुका है। आने वाले अगले 24 घंटों में दोस्तों, आपके सभी दुश्मनों का सर्वनाश हो जाएगा। दोस्तों, जो दुश्मन आपके खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र बना रहे थे, जो दुश्मन बार बार आपको बर्बाद करने की सोच रहे थे, उन सभी का अब सर्वनाश रहेगा। दोस्तों, हम जानते हैं, पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में खुशियों का एक भी मौका नहीं आया। पिछले कुछ सालों से आपने अपने जीवन में बहुत सारे संकट, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करा है, लेकिन दोस्तों, अब आपके जीवन में ऐसी घटना होने जा रही है जिसकी दोस्तों आपने कभी सपने में कल्पना नहीं करी होगी। इसलिए दोस्तों, मेरी बातों का मजाक मत समझना। आज इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण वीडियो आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं, इसलिए दोस्तों, ध्यान से अंत तक वीडियो में बने रहना। जहां दोस्तों, सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वह इस वीडियो को लाइक जरूर करें। उसी के साथ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां दुर्गा, जय मां भवानी जरूर लिख देना। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेगी। दोस्तों, आपको बता दें, आपके घर में 2 दिव्य शक्तियां का प्रवेश हो चुका है। जी हां दोस्तों, 2 बड़ी महान शक्तियां आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं, और इनके प्रवेश से आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यह 2 दिव्य शक्तियां आखिर आपसे क्या मांग रही है? यह 2 दिव्य शक्तियां आखिर आपसे क्या चाहती है? यदि आपने समझ लिया तो बेटा, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जी हां दोस्तों, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में आपके ग्रहों में बहुत बड़ा धन योग बनने वाला है। और ऐसे में दोस्तों, यदि आपने इन 2 देवताओं को प्रसन्न कर लिया, तो यह 2 देवता आपको जो चाहिए वह दे जाएंगे। चाहे पैसा चाहिए, व्यापार चाहिए, संतान सुख चाहिए, आपको जो कुछ भी चाहिए वह सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आपको बस अगले 24 घंटों में यह 3 गलतियां नहीं करनी है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर वह 3 गलतियां कौन सी है? किन बातों का आपको ध्यान रखना है? कौन सी गलतियां आपको नहीं करना है? सारी बातें दोस्तों आज हम आपको अच्छे से विस्तार में बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को मजाक समझने की गलती मत करना, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में जो घटनाएं होने जा रही हैं, वह मजाक की बात नहीं है। इसलिए दोस्तों, यह जो मौका आपको मिला है, इस मौके को हाथ से गंवाना मत, क्योंकि आप भी जानते हो कि दुखों से आपका पीछा छूट ही नहीं पा रहा। पिछले कई सालों से आपके जीवन में इतने ज्यादा संकट चलते आ रहे हैं, इसलिए बेटा, तुम कभी सपने में कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अब दोस्तों, मैं आपको ऐसा रास्ता बताने वाला हूं जिससे बेटा, तुम्हारे इन सभी दुखों से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, मेरी बात को मजाक मत समझना, क्योंकि आज मैं जो बातें तुम्हें बताने वाला हूं, वह सुनकर तुम्हारी आंखों से भी खुशियों के आंसू निकलने लगेंगे। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि मेरी बात को मजाक मत समझना। अंततः इस वीडियो को देख लेना, वरना यह देवता आपसे रूठ जाएंगे। और दोस्तों, आप जानते हैं, जब कोई देवता किसी मनुष्य से रूठ जाते हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी काम सही से पूरा नहीं होता। उस व्यक्ति के जीवन में बार बार हर काम में अड़चनें आने लगती है। इसलिए यदि आप भी यह चाहते हैं कि आपसे कोई देवता रूठे नहीं, तो आप मेरी बात को ध्यान से कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि दोस्तों, आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है, आपका जो सबसे बड़ा शत्रु है, वह अब आपको खून के आंसू रुलाने वाला है। शत्रु ने बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके खिलाफ बना लिया है, और वह अब आपको बर्बाद करने की ठान चुका है। इसलिए दोस्तों, अब आने वाले अगले 24 घंटों में आपके ऊपर बहुत बड़ा महासंकट आने वाला है। लेकिन बेटा, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, जीवन में सुख और दुख आता जाता रहता है। मनुष्य का जीवन सुख और दुख दोनों का ही सामना करता है।
लेकिन दोस्तों, अब आपको संकटों के साथ साथ बहुत बड़ा सुख भी प्राप्त होने वाला है। लेकिन आपको दोस्तों मेरी बातें माननी पड़ेगी, आपको मेरी बातें समझनी पड़ेगी, और जो गलतियां मैं बता रहा हूं उन गलतियों को सुधारना पड़ेगा। तभी दोस्तों आप जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि दोस्तों, आपका जो शत्रु है, आपका जो दुश्मन है, वह आपके आसपास का ही कोई व्यक्ति है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर वक्त कदम कदम पर आप पर नजर बनाए रखता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि आप जीवन में बिल्कुल भी आगे बढ़े। इसीलिए वह व्यक्ति आपकी बर्बादी का दोस्तों खेल खेलता है और आपकी बर्बादी की मन्नतें मानता है। इसीलिए जो बात मैं बता रहा हूं उसे कान खोलकर सुन लेना, वरना दोस्तों जिंदगी आपको दोबारा इतना बड़ा मौका कब देगी। मौका देगी भी या नहीं देगी ये कोई नहीं जानता। इसीलिए दोस्तों, अगले इन 24 घंटों में जो अवसर आपको मिलने वाला है उस अवसर को दोनों हाथों से स्वीकार कर लेना। जी हां दोस्तों, ऐसी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जो आज से पहले आपको कभी नहीं मिली होगी। जी हां दोस्तों, घर घर में आपके नाम की चर्चा होगी। आप भी खुशियों से मिठाई बांटने लगोगे, और जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपकी बर्बादी का खेल खेलते हैं, उन दुश्मनों का दोस्तों अब सर्वनाश होकर रहेगा। मेरी बात ध्यान से कान खोल कर सुन लेना दोस्तों, मैं कभी कोई मजाक नहीं करता। मैं जो कहता हूं वह सच होकर रहता है। और दोस्तों, मैंने आपको कह दिया कि अगले 24 घंटों में आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, तो दोस्तों समझ लेना मेरा कहा पत्थर की लकीर है, और मैंने जो कह दिया वह होकर रहेगा। दोस्तों, आपके जीवन में ऐसी खुशखबरी प्रवेश करने जा रही है जिसके दोस्तों आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। जी हां दोस्तों, आपकी 5 बड़ी इच्छाएं, 5 बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं दोस्तों। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि अब आपके जीवन की खुशियों में घड़ी लौटकर आने वाली है। यहां दोस्तों, जो दुख, जो संकट आपके जीवन में अभी तक चलते आ रहे थे, जिन परेशानियों का आप अभी तक सामना कर रहे थे, वह सारी परेशानियों का अब दोस्तों अंत होने जा रहा है। और अगले इन 24 घंटों में बहुत बड़ी खुशियां आपके घर में दस्तक देने वाली हैं। जी हां दोस्तों, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लेना कि बेटा, वक्त तो बहुत कम है। ऐसा वक्त दोबारा आपको कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए मैं जो बता रहा हूं उसे ध्यान से कान खोलकर सुन लेना। क्योंकि दोस्तों, आपने ऐसी खुशियों की कल्पना कभी सपने में भी नहीं करी होगी। तो आखिर दोस्तों ऐसा क्या होने जा रहा है, सारी जानकारी मैं आपको विस्तार से देने वाला हूं। लेकिन सर्वप्रथम दोस्तों, आपसे दोबारा निवेदन करना चाहूंगा कि यदि अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो देर मत करो बेटा, जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करो और सच्चे मन से जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिख देना। माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेंगी। दोस्तों, आपको बता दें, आपके जीवन में पिछले कई सालों से बहुत सारे दुख और बहुत सारे संकट चलते आ रहे हैं। आपने अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखों का और मुश्किलों का सामना करा है। लेकिन दोस्तों, अब आपको चिंता नहीं करना है, अब आपको परेशान नहीं होना है। आने वाले अगले 24 घंटों में आपके भाग्य का पासा पलटने वाला है, आपकी किस्मत का पलड़ा पलटने वाला है। और दोस्तों, आपकी जिंदगी में अब ऐसा समय आएगा जिसकी दोस्तों आपने कभी सपने में कल्पना भी नहीं करी होगी। जी हां दोस्तों, ऐसा शुभ संकेत आपको मिल रहा है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर आप भी खुशियों से नाचने लगोगे। दोस्तों, यह जो 24 घंटे हैं यह आपके घर में खुशियां लेकर आ रहे हैं। और दोस्तों, आपके ग्रहों में यह शुभ समाचार साफ साफ नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, आपके ग्रहों की जो नकारात्मक शक्तियां थीं वह दूर हो चुकी है। अब दोस्तों, आपके जीवन में बहुत सारा धन धान्य आने वाला है। क्योंकि दोस्तों, पिछले कई सालों से आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी थी। पिछले कई सालों से आप परिश्रम करते आ रहे थे, लेकिन आपको वह फल नहीं मिल पा रहा था जिसके आप हकदार हैं। लेकिन दोस्तों, अब अगले 24 घंटों में आपको बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। और दोस्तों, जो दुश्मन आपको बर्बाद करने की सोचेंगे, जो दुश्मन आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाएंगे, जो आपके प्रति बुरा सोचेंगे, उन दुश्मनों का दोस्तों अब आने वाले अगले 24 घंटों में सर्वनाश हो जाएगा। जी हां दोस्तों, वह दुश्मन कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि उन लोगों ने आपको बर्बाद करने की बहुत साजिशें बना ली।
लेकिन दोस्तों, अब आपके जीवन में वह खुशियां आने वाली हैं जिसके लिए दोस्तों आप सालों से तरस रहे थे। वह खुशियां अब आपको प्राप्त होने वाली है जिसके लिए आप तड़प रहे थे। देखिए, दुश्मन ने कदम कदम पर बार बार आपको बहुत धोखा दिया है। जब भी आप कोई अच्छा काम करने गए, जब भी आप कोई शुभ काम करने गए, तो दुश्मन ने आपको बार बार रोका है, टोका है और आपके हर एक काम में बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें पैदा कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आने वाले जो अगले 24 घंटे रहने वाले हैं, इन 24 घंटों में दोस्तों आपके जीवन में नई नई चीजों का आगमन में होने लगेगा। लेकिन एक बात समझ लेना कि दुश्मन के कानों तक आपको यह बात किसी भी हालत में पहुंचने नहीं देना है। जी हां दोस्तों, यह मैं आपको बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं। आप जितना जल्द इसे समझ लेंगे, आपके लिए उतना बेहतर रहेगा। देखिए, आपका जो शत्रु है, जो दुश्मन है, वह केवल आपको बर्बाद करना चाहता है। वह आपकी खुशियों से बहुत ज्यादा जलता है। इसलिए दोस्तों, आप कोई भी काम करें तो बिल्कुल गुप्त तरीके से करना। यहां तक कि दोस्तों कोई भी योजना बनाओ तो गुप्त तरीके से बनाना, क्योंकि दुश्मनों के कानों तक यदि आपकी कोई भी योजना पहुंच गई तो वह उसे बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों, आप अपने जीवन में यही गलती तो बार बार करते आ रहे हैं। आपके अंदर बहुत दिमाग है, आप बहुत होशियार से, आप बहुत समझदारी के साथ अपने काम करते हैं, लेकिन आप लोगों के सामने चतुराई से काम नहीं ले पाते। आप लोगों की बातों में बहुत आसानी से आ जाते हो। लोगों के कहने में आप बहुत आसानी से आ जाते हो। उन लोग आपको अपनी बातों में उलझाकर, फंसाकर आपसे अपने बहुत सारे काम निकलवा लेते हैं। इसलिए दोस्तों, अब आपको अपनी इन गलतियों में सुधार लेकर आना होगा। अब आपको दोस्तों यह समझना होगा कि यह जो 24 घंटे है, यह आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका, एक बहुत ही सुनहरा अवसर लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपको अपनी गलतियों पर, खासकर उन गलतियों पर जो आपसे बार बार हो रही है, उन गलतियों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। क्योंकि दोस्तों, जाने अनजाने में आप कई बार कई सारी ऐसी गलतियां कर चुके हैं जिसका आपको अभी तक गलत फल भोगना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, अब क्योंकि समय बदल रहा है, अब क्योंकि दोस्तों एक नए समय की शुरुआत हो रही है, इसलिए आपको अपनी गलतियों को सुधारना होगा। आपको वह चीजें सीखनी होगी कि आपने कहां पर क्या गलत कर रहा है, कौन सा काम आपसे गलत हो गया, कौन सा काम आपके लिए सही है और कौन सी आपने गलती कर दी। यह चीजें जिस दिन आप सीख गए, ये बातें जिस दिन आपको समझ आ गई, उस दिन से दोस्तों आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं। देखिए, जो ये 24 घंटे रहने वाले हैं, इनमें आपको बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि दुश्मन केवल आपकी एक गलती के इंतजार में बैठा है और यदि एक गलती आपसे हो गई तो दुश्मन, मैं आपको गारंटी देता हूं, कभी दोबारा मौका नहीं देगा। इसीलिए दोस्तों, इस बात को समझ लेना कि आपको आने वाले अगले इन 24 घंटों में ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिसके कारण दोस्तों आपको नई नई मुश्किलों का, नई नई मुसीबतों का सामना करना पड़े। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, आने वाले जो अगले 24 घंटों का समय है, इन 24 घंटों में अपने परिवार के साथ आपको ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना होगा। आप जितना ज्यादा समय अपने परिवार वालों के साथ व्यतीत करोगे, आने वाला भाग्य आपका उतना ही उज्जवल होगा और आपके जीवन में उतनी ज्यादा खुशियां आएंगी। देखिए, लोग आजकल क्या गलती करते हैं, हर कोई अपने बाहर वाले लोगों से बात करता है। जिन लोगों से जान पहचान हुए ज्यादा समय नहीं हुआ होता, सभी ऐसे लोगों से बातचीत कर कर अपनी मुश्किलों का हल निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप यह गलती करना बंद कर दीजिए। देखिए दोस्तों, यह समय बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बैठे बैठे ही आपके सारे काम बन जाएंगे या आपको बैठे बैठे ही धन लाभ हो जाएगा। देखिए, हर मनुष्य की जीवन में मुश्किलें आती हैं। आपके जीवन में इन 24 घंटों में मुश्किलें आएंगी, लेकिन यदि बीच आप अपने परिवार के साथ बैठकर उन मुश्किलों का हल निकालने की कोशिश करोगे तो आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी और सारी समस्या का हल भी निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों, यदि आप वही बातें अपने दुश्मनों के साथ शेयर करोगे, वही बातें ऐसे लोगों के साथ शेयर कर दोगे जो केवल आपको बर्बाद करना चाहते हैं,
जिन लोगों को आपके जीवन में खुशियों से कोई मतलब नहीं है, तो दोस्तों आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बेटा। आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हो। आपको अपना हर फैसला बहुत समझदारी के साथ लेना है। हर निर्णय तो समझ कर लेना है, और जल्दबाजी में आकर पहले भी आप कई सारी गलतियां कर चुके हो। मेरी इस बात को गौर से सुन लेना। जल्दबाजी में पहले भी आपसे कई सारी गलतियां हो चुकी हैं, जिसके कारण आप आज तक पछता रहे हो। इसीलिए अब आने वाले अगले इन 24 घंटों में आप अपना जो भी फैसला लो, आप अपना जो भी निर्णय लो, आपको वह फैसला समझदारी के साथ लेना होगा। किसी के बहकावे में आकर या किसी के कहने में आकर दोस्तों, यदि आपने कोई भी निर्णय ले लिया, कोई भी फैसला ले लिया, तो दोस्तों आपके जीवन में मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। अब मैं आपको बहुत ही शानदार असरदार उपाय बताने जा रहा हूं। देखिए, हम दोस्तों ये जो भी मेहनत करते हैं, यह केवल इसीलिए करते हैं ताकि आपके जीवन के जो संकट है, आपके जीवन में जो मुसीबत, जो दुख चलता आ रहा है, वह दूर हो सके। हम दोस्तों कभी आपसे कोई पैसा नहीं मांगते। हम केवल आपसे प्यार चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी जीवन के सारे दुख मिटे। तो बिना देर किए दोस्तों, यदि आपने यहां तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम बात कर रहे हैं उपाय के बारे में की ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें आप इन 24 घंटों में कर सकते हैं, और जिन उपायों को करने से आपको अपने जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, ध्यान से कान खोलकर सुनिए। सबसे पहला उपाय है दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में सच्चे मन से बजरंग बली की भक्ति करना। जी हां दोस्तों, आपके घर के नजदीक में जहां पर भी हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर जाकर आपको हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक घी का दीपक जलाना है, और दोस्तों हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना है। ऐसा यदि आपने लगातार 5 मंगलवार तक कर लिया, तो दोस्तों आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, सारी टिविटी दूर हो जाएंगी। आपके घर में पिछले कई सालों से बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक शक्तियां ही जो आपके घर में सुख शांति नहीं बनी रहने देती, जो बार बार आपके घर की खुशियों को बर्बाद कर देती है, और आपके घर में बात बात पर विवाद हो जाता है, बात बात पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो यदि आपने यह उपाय कर लिया दोस्तों, तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगेगा, और आपके घर की जो सुख शांति है, आपके घर की जो खुशियां हैं, वह कायम रहेंगी। साथ दोस्तों बता दें, इन 24 घंटे में आपको कई सारे मौके और कई सारे अवसर मिलने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपको अपना घमंड अलग रखकर जो भी मौका, जो भी अवसर मिल रहा है, उसे दोनों हाथों से स्वीकार करना होगा। क्योंकि यदि दोस्तों आप घमंड करेंगे या अहंकार करेंगे, तो आपके हाथों से आने वाले ग्रीन 24 घंटे में बहुत सारे अवसर जा सकते हैं, बहुत सारे मौके जा सकते हैं। देखिए, अपने पिछले बीते हुए कल को लेकर आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। यदि आपका नुकसान हो गया, कोई काम आपका पूरा नहीं हो पाया, तो उन बातों को भूल जाइए। देखिए दोस्तों, जो होना था हो गया, और जो होना होगा वहां हर हाल में होकर रहेगा। हम किसी भी चीज को बदल नहीं सकते, हम केवल अपने वर्तमान में जी सकते हैं। इसीलिए आपको भी यही प्रयास करना है कि आप अपने वर्तमान का आनंद ले सके। वर्तमान में आप जितना अपने कामों पर फोकस करेंगे, जितना अपने भविष्य को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, आपके लिए उतना बेहतर रहेगा। पुरानी बातों को पकड़कर रोते रहने से दोस्तों आपके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आएगी। इसीलिए इधर उधर की बातों को पकड़कर मत बैठी है, और हमेशा जीवन में आगे बढ़कर नई नई चीजों को सीखने में और करने में ध्यान दीजिए। आपको एक आदत बना लेनी है कि प्रतिदिन सुबह स्नान आदि के बाद हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अपने माथे पर एक लाल टीका लगाएं। यदि किसी कारणवश माथे पर टीका नहीं लगा सकते, तो इसे अपनी भुजाओं पर लगा सकते हैं, जहां यह नजर भी नहीं आएगा, लेकिन इसका असर रहेगा। इसके अतिरिक्त जब आप घर से बाहर निकलें, तो कुछ गेहूं के दाने अपनी जेब में अवश्य रखें। गेहूं का मंगल ग्रह से गहरा संबंध होता है। इन दानों को कागज में लपेटकर जेब में रखें, और यदि आपको किसी पार्क या खुले स्थान पर पक्षी दिखाई दें, तो वहां उन दानों को डाल दें। इससे मंगल की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी, और हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे। इस उपाय से पूरे महीने आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महीने के मध्य में
बुध ग्रह का गोचर होने वाला है, जो आपकी वाणी, व्यापार और बुद्धि को प्रभावित करेगा। यदि इस गोचर से आपको सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं, तो आपके कार्य, व्यापार और आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपकी वाणी मधुर बनेगी, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपकी बात मानेंगे। साथ ही आपकी निर्णय क्षमता इतनी प्रबल हो जाएगी कि आप किसी भी फैसले में सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने जीवन को सहज और सफल बनाने के लिए एक छोटी सी चीज को अपनी जेब में रखकर निकलें। ऐसा करने से इस महीने आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का आगमन होगा। इस लेख में हम गेहूं से जुड़े एक उपाय के बारे में बात करेंगे, जो लाल किताब में उल्लेखित है। जब भी आप घर से बाहर निकलें, तो अपनी जेब में थोड़ी सी हरी साबुत मूंग डालकर रखें। साथ ही कोशिश करें कि आप किसी से झूठ न बोलें। झूठ बोलने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला, जब आप किसी को धोखा देने या परेशान करने के लिए झूठ बोलते हैं। दूसरा, जब आप खुद को बचाने के लिए या किसी स्थिति से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना कभी कभी मजबूरी बन जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसा झूठ जो किसी और को नुकसान पहुंचाता है नहीं बोलना चाहिए, चाहे आपको उसके बदले में कोई लाभ ही क्यों ना हो। अब इस महीने में जब आप घर से बाहर निकलेंगे, तो अपनी जेब में गेहूं और मूंग दोनों रखें। जब आप मूंग लेकर बाहर निकलेंगे, तो यह आपके ऊपर बुध ग्रह की कृपा बनाए रखेगा। आप मूंग को पशु या पक्षियों को खाने के लिए दे सकते हैं। यह कोई अनुष्ठान नहीं है, बल्कि अपने मन और प्रेम के साथ किए जाने वाला एक भाव है। जब आप मूंग किसी जीव को खिलाते हैं, तो आप बुध ग्रह को समर्पण कर रहे हैं। याद रखें कि यह उपाय ग्रहों की कृपा और उनकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का एक तरीका है, इसलिए इसे करने में कोई विशेष नियम या विधि नहीं है। आपको बस रोज थोड़ी सी मूंग अपनी जेब में रखकर निकलना है, और जैसे ही आपको कोई पशु या पक्षी मिले, उसे यह मूंग देना है। यदि आप इस कार्य को नियमित रूप से करेंगे, तो आप जल्द ही अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। हालांकि कुछ बातें हैं जिनसे आपको इस महीने दूर रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, लाल रंग की कोई भी वस्तु किसी को दान में न दें, क्योंकि इससे मंगल ग्रह के शुभ परिणाम उस व्यक्ति को मिल सकते हैं। आप भोजन का दान कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि यह अनाज का दान न हो। इसी तरह हरे रंग की कोई भी वस्तु भी किसी को न दें, चाहे वह हरा कपड़ा हो या आपकी कोई अन्य उपयोग की चीज। इस प्रकार इस महीने इन उपायों का पालन करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करें। इस महीने में आपको कुछ विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे आप शनिदेव की कृपा को बरकरार रख सकें। आपको याद रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का उपहार देना या लेन देन करना नहीं है। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी बातों में ईमानदार रहें और झूठ बोलने से बचें, क्योंकि यह शनिदेव के खिलाफ है। आपको फटे जूतों या क्षीण वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कमर के नीचे के कपड़े जैसे पैंट या अन्य वस्त्रों की खरीदारी में भी संयम बरतें। यदि आपके पास एक जोड़ी जूते हैं जो ठीक हैं, तो दूसरी जोड़ी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इस महीने में आप जो भी बेकारी, गैर लाभकारी व्यक्ति मिलते हैं, उनका अपमान न करें। उन्हें सम्मान दें और यथासंभव सहायता करें, जैसे पैसे, भोजन आदि देकर। यदि आप किसी बेकारी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, तो यह शनिदेव को प्रसन्न करेगा। आपके दांपत्य जीवन में भी इस दौरान कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। आपको अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखना होगा। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि वे आपकी शादी में दरार डालने की कोशिश कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को दिल से न लगाएं और आपसी संबंधों को मजबूत बनाए रखें। आपको यह समझना होगा कि आपके जीवन में सफलता का एक बड़ा हिस्सा आपके साथी की सकारात्मक ऊर्जा और आपके बीच के प्रेम संबंधों पर निर्भर करता है। जब आप दोनों मिलकर विचार करते हैं, तो कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान निकल जाता है। इसलिए झगड़ों से दूर रहें और जितना हो सके एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाएं। अगर कभी कोई ऊंच नीच की बात होती है, तो उसे सहन करें और उसे अपने मन से निकाल दें, अन्यथा आप अपनी ही बर्बादी को आमंत्रित करेंगे। जो उपाय हमने आपको बताए हैं, उन पर ध्यान देना जरूरी है। साथ ही पूरे महीने में रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना न भूलें।
इससे आपके चारों ओर की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। कृपया टिप्पणी बॉक्स में जल्दी से लिखें, जय माता भवानी कृपा करो और जय बजरंगबली कृपा करो। इससे आपको दोनों की विशेष कृपा मिलेगी और आपका जीवन सकारात्मक दिशा में बदलेगा। आज के ज्योतिष कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सकारात्मक रहें। याद रखें, माता भवानी की पूर्ण कृपा आप पर हो चुकी है, क्योंकि अब मां भवानी आपके परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। यह एक ऐसा दिन है जिसमें आप कई मुद्दों को हल करने का प्रयास करेंगे। आपको अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें प्रबंधित करने की आवश्यकता होगी। मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से यह दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत दे सकता है। आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। आपका जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। यह सहयोग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। रिश्तों में सामंजस्य और समर्थन से आपकी समस्याएं तेजी से हल हो सकती हैं। यदि आप किसी मुद्दे पर उलझन में हैं, तो अपने साथी के साथ खुलकर चर्चा करना लाभदायक रहेगा। दृष्टिकोण आपको नए समाधान खोजने में मदद कर सकता है। इस दिन आपको अपनी किसी पुरानी गलती को लेकर पछतावा महसूस हो सकता है। यह महसूस होना सामान्य है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप उस पछतावे को सकारात्मक तरीके से लें। अपने अतीत से सीखें और सुनिश्चित करें कि आप भविष्य में वही गलतियां न दोहराएं। आप अपने अनुभवों को अपने विकास का एक हिस्सा मान सकते हैं। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने की संभावना है। यह जानकारी आपके व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन में बदलाव ला सकती है। ऐसे अनुभवों से आपको न केवल नई दृष्टिकोण मिलते हैं, बल्कि यह भी पता चलता है कि दुनिया कितनी विस्तृत है। आप अपने बॉस से कामों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। यह बातचीत आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करने की कोशिश करें। यदि आपने किसी परियोजना पर मेहनत की है, तो अपने प्रयासों की सराहना करना न भूलें। संवाद करने से आपको नई दिशा और अवसर मिल सकते हैं। यदि कोई सरकारी काम लंबे समय से रुका हुआ था, तो वह भी पूरा हो सकता है। यह आपके लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि कई बार सरकारी कामों में देरी होने से तनाव बढ़ जाता है। यह दिन आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन का संकेत दे सकता है। यह संभावना है कि आप उन चीजों को पूरा कर सकें जिन्हें आप लंबे समय से टाल रहे थे। आज का दिन आपके सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। परिवार के साथ बिताए गए समय से आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। अपने प्रियजनों के साथ चर्चा करें, उनकी सुनें और अपने विचार साझा करें। आपकी वित्तीय स्थिति के लिए भी यह दिन सकारात्मक रहने वाला है। कुछ अप्रत्याशित आय की संभावना है। यह आय आपको अपने कुछ महत्वपूर्ण खर्चों को पूरा करने में मदद कर सकती है। सावधानी बरतें और अपने खर्चों को ध्यान से प्रबंधित करें। स्वास्थ्य का भी आज विशेष ध्यान रखें। यदि आप थकान या तनाव महसूस कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए आराम करें। योग या ध्यान करने से मानसिक शांति मिल सकती है। एक स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद आपको दिन भर ऊर्जा प्रदान करेंगे। इस दिन का सारांश यह है कि यह एक संतुलित और सकारात्मक दिन है। अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को मजबूत करें, अपने अतीत से सीखें और अपने कामकाजी जीवन में संवाद करें। घूमने फिरने से न केवल आपको नई जानकारी मिलेगी, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी रहेगा। सरकारी कामों में प्रगति और वित्तीय स्थिति में सुधार आपके लिए राहत का कारण बन सकता है। आपके लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि आप भविष्य की योजना बनाएं, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल करने के लिए ठोस कदम उठाएं। आज का दिन आपको सोचने और योजना बनाने का सही अवसर देगा। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सजग रहें और उन सभी अवसरों का पूरा लाभ उठाएं जो आपके सामने आएं। यह न केवल आपके व्यक्तिगत विकास में सहायक होगा, बल्कि आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन लाने में भी मदद करेगा। अगले 24 घंटों में एक बहुत बड़ा राज सामने आने वाला है। आपके ग्रह और सितारे संकेत दे रहे हैं कि यह घटना आपके जीवन में होकर रहेगी।
इसे कोई भी रोक नहीं सकता। भगवान महादेव जी ने प्रचंड आदेश दिया है और अब आपको बहुत संभल कर कदम रखने की जरूरत है। विधाता का लिखा नहीं बदला जा सकता और इस घटना के बारे में जानने के बाद आप भी कह उठेंगे कि हे प्रभु, यह क्या हो रहा है। आने वाले 24 घंटों में 2 बहुत बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी और यह घटनाएं आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगी। भगवान महादेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक बहुत शुभ घटना घटित होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें। अगले 24 घंटों में पाप और पुण्य का हिसाब होने वाला है और भगवान भोलेनाथ जी दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। आपके अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत ही सुनहरे और भाग्यशाली साबित होंगे। कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। भगवान भोले बाबा आपके सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे और आपके अधूरे कार्य भी बनने लगेंगे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो उनके आदेश का अनादर नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में भोले बाबा आपको बहुत बड़ा मौका देने वाले हैं। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटों में जो कुछ आपके साथ होने वाला है उसे सुनकर आप अपनी कानों और आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। यह समय आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है और यह सब आपके अच्छे कर्मों का परिणाम है। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं, ईश्वर को या इंसान को। ईश्वर भी कहते हैं कि जो मेरे सामने झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह मुझे अच्छा लगता है। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा तांडव होने वाला है। आंखें बंद कर लेने से मुसीबत का अंत नहीं होता और मुसीबत के बिना आंखें भी नहीं खुलती। इसीलिए जीवन में जो होता है उसे होने देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अच्छे के लिए होता है। सच्चाई कड़वी होती है और इसे सुनने की क्षमता हर किसी के अंदर नहीं होती। यह समय आपके जीवन में बार बार नहीं आएगा। जब कुंडली में ऐसा योग बनता है तो यह या तो आपको मालामाल बना देता है या कंगाल। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप समय का सदुपयोग कैसे करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लाभ हानि के बारे में चर्चा करेंगे। आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन में जो होगा ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। देवों के देव भगवान महादेव जी अगले 24 घंटों में अपना बहुत बड़ा फैसला सुनाने वाले हैं। इसलिए सभी बातों को ध्यान से सुनिए और शांत रहिए। अगले 24 घंटों में आपको मौन व्रत धारण करना होगा, क्योंकि कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इस शानदार समय में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आने वाले 24 घंटों में आपके घर में खुशखबरी का ढोल बजेगा। या तो आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है या किसी के जीवन में बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। अगले 24 घंटों में आपको बहुत बड़े खजाने की चाबी मिलने वाली है और यह समय आपको बहुत बड़ी कामयाबी दिलाने वाला है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय भाग्य आपके पक्ष में है। आपको हर पहलू पर सोच समझकर कार्य करने की जरूरत है। इस समय में आपको नए नए मार्ग खुलते हुए नजर आएंगे और धन प्राप्ति से संबंधित खुशखबरी मिलेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर और मजबूत बनेगी। अगले 24 घंटों में आपको कोई भी मौका मिले, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे हाथ से जाने मत देना। कभी कभी आखिरी चाबी ही भाग्य का ताला खोलती है, इसलिए थोड़ा सब्र और इंतजार करना जरूरी है। अगर आपकी कोई पेमेंट रुकी हुई है या आपने किसी को उधार दिया था, तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से वह अब मिलने वाला है। रुका हुआ धन मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके पर्चे में 3 गद्दारों के नाम उजागर हुए हैं। बागेश्वर बाबा ने जब आपका पर्चा देखा तो वह भी हैरान हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों ये गद्दार आपके अपने ही लोग हैं। इनमें से एक तो आपके घर में रहता है और 2 आपके करीबी रिश्तेदार हैं। जब आप इनके नाम जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये गद्दार पिछले 15 सालों से आपके परिवार को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं। यह स्थिति घर के भीतर के विभीषण की है, जो आपके खिलाफ जानलेवा हमला करने और आपके घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है।
इस दुश्मन से बचना आपके लिए अत्यंत जरूरी है, क्योंकि ये तीन मिलकर आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं। पिछले 12 सालों से ये लोग तंत्र मंत्र टोने टोटके का सहारा ले रहे हैं और समाज में आपके खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं। ये आपके साथ रहते हुए भी आपके खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं और आपकी जायदाद हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम सुनते हैं कि हमारे अपने परिवार के सदस्य या करीबी रिश्तेदार हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो यह बेहद तकलीफदायक होता है। बागेश्वर बाबा की चेतावनी से यह संकेत मिलता है कि आपको सतर्क रहना चाहिए और इस संकट का सामना करने की योजना बनानी चाहिए। आपको उन व्यक्तियों की पहचान करनी होगी जो आपके निर्णयों पर संदेह करते हैं, आपकी पीठ पीछे बात करते हैं या आपके परिवार में मतभेद पैदा करते हैं। ये गद्दार हो सकते हैं। आपको अपने आसपास के माहौल पर ध्यान देना चाहिए और घर की छोटी छोटी घटनाओं को सावधानी से देखना चाहिए। उनके द्वेषपूर्ण संकेतों की पहचान करें। हो सकता है कि आपका करीबी रिश्तेदार जो हमेशा आपके खिलाफ बोलता है, वही षड्यंत्र कर रहा हो। यह व्यक्ति आपके परिवार के बीच मतभेद पैदा कर सकता है और आपकी जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। पिछले 12 सालों से इस व्यक्ति ने तंत्र मंत्र और टोने टोटके का गलत उपयोग किया है, जिससे आपका जीवन प्रभावित हो सकता है और आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। बागेश्वर बाबा के द्वारा उजागर किए गए गद्दार आपके भरोसेमंद लोग हैं, जिन पर आप अत्यधिक निर्भर रहे हैं। आपको अपने आसपास के लोगों पर अधिक भरोसा करने की बजाय खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। अगर आपके आसपास के लोग आपको कह दें कि यह जहर नहीं बल्कि मिठाई है, तो क्या आप उनकी बात मानकर उसे खा लेंगे, जबकि वह सचमुच जहर हो? यह स्थिति कुछ वैसी ही है। ये लोग आपके ऊपर काला जादू और टोना टोटका करवा चुके हैं और आप और आपके परिवार के लोग पूरी तरह से इनके प्रभाव में आ चुके हैं। दोस्तों, अब आपको तुरंत सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये दुश्मन बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। आने वाले दिनों में ये आपके साथ एक बड़ा खेल खेलेंगे। मैं आपको इनके नाम और पहचानने के तरीके बताऊंगा, इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आज आप इनका नाम नहीं जान पाए तो कल बहुत देर हो जाएगी। कृपया मूर्खतापूर्ण कोई कदम न उठाएं और वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय बजरंग बली लिखें। बालाजी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे। तो दोस्तों, पहले जय बजरंग बली लिखें और जानें कि वे 3 दुश्मन कौन हैं जो आपके साथ रहते हैं, आपकी थाली में खाते हैं और वहीं छेद कर रहे हैं। मैं आपके लिए रोजाना मेहनत करता हूं और महत्वपूर्ण वीडियो लाता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब माताजी का नाम लेते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपकी एक कमजोरी यह है कि आप भविष्य की बहुत चिंता करते हैं और इस चिंता में आज को बर्बाद कर देते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि भविष्य तभी अच्छा होता है जब आज अच्छा हो। अगर आप आज खुश हैं तो भविष्य भी अच्छा होगा, लेकिन आप अपने भविष्य की चिंता में वर्तमान को खराब कर रहे हैं। इसके अलावा आप अतीत की परेशानियों में भी घिरे रहते हैं, चाहे आपने अपने पिता को खोया हो, जीवन साथी को, मित्र को या किसी कठिन परिस्थिति का सामना किया हो। लेकिन यह मोह त्यागना जरूरी है। जो आपके साथ हैं उनके साथ समय बिताएं और जो चले गए हैं उन्हें भूल जाएं। जीवन वर्तमान में ही है, न कि बीते कल में और न ही आने वाले कल में। उस क्षण का अनुभव करें और खुश रहें। चाहे आप झोपड़ी में हो या महल में, खुशी बनाए रखें। भविष्य की चिंता में आज को न बर्बाद करें। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए वर्तमान में जिएं और खुशी से जीवन बिताएं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों। जब बागेश्वर धाम सरकार के बाबा जी ने आपका पर्चा देखा तो वे भी चकित रह गए। आपके विवरण में आपके सबसे बड़े और सबसे खतरनाक 3 दुश्मनों के नाम सामने आए हैं। ये दुश्मन बेहद चालाक और चतुर हैं। उन्हें आपके बारे में सब कुछ पता है, यहां तक कि आपके घर की छोटी से छोटी बात भी। उन्हें आपके परिवार के हर सदस्य की गतिविधियां, उनकी आदतें और आपके घर की हर छोटी बड़ी चीज की जानकारी है। यदि आपके घर में एक गिलास भी इधर उधर होता है तो ये उसे भी जान लेते हैं। इन दुश्मनों की निगाहें 24 घंटे आपके घर पर रहती हैं और जैसे ही इन्हें मौका मिलता है ये अपनी चाल चल देते हैं। ये लोग आपके ऊपर तंत्र मंत्र और टोना टोटका करवा रहे हैं और आपकी तरक्की से जलते हैं।
वे आपके परिवार के लोगों को अपने वश में करना चाहते हैं और कुछ लोग पहले ही इनके प्रभाव में आ चुके हैं। वे तंत्र मंत्र के माध्यम से आपके परिवार को अपने नियंत्रण में ले चुके हैं। आपके घर के लोग और आप खुद भी इनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। यहां तक कि ये दुश्मन आपके करीबी रिश्तेदार या परिवार के सदस्य हो सकते हैं। जब मैं आपके 3 सबसे बड़े दुश्मनों के नाम बताऊंगा तो आपको एक बड़ा झटका लगेगा। आप समझेंगे कि गुरुजी जो कह रहे हैं वह पूरी तरह सच है। मैं आपसे विनती करता हूं कि इन दुश्मनों से तुरंत संबंध तोड़ लें, चाहे वे कितने ही करीबी क्यों ना हो। जैसा कि मैंने पहले बताया, एक दुश्मन आपके घर में ही रहता है, जबकि बाकी 2 आपकी गहरी रिश्तेदारी में हैं। आप इन पर पूरी तरह भरोसा करते हैं और काफी समय से जुड़े हुए हैं। आपकी कुंडली के अनुसार आपकी जिंदगी में दुश्मनी कम है और जो भी दुश्मन हैं वे आपके अपने लोग ही होंगे। आपके व्यवहार में अच्छाई है और आप समाज में सम्मानित हैं। आप हमेशा सीधे सादे और विनम्र रहते हैं। आपके जीवन में अगर कोई भी परेशानी आ रही है तो इसका मतलब है कि देवी आपसे थोड़ा गुस्सा हो गई हैं। आपको उनकी पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। इससे आपके जीवन में आने वाली परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। देवी की कृपा से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। आपके जीवन में एक बड़ी घटना घटने वाली है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। यह दिव्य शक्ति का चमत्कार है और आपको इसे अकेले और शांति से देखना चाहिए। इस घटना के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आपके दुश्मन या जलने वाले लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। वो फिर अलग अलग तरीके अपनाएगी आपको भी बर्बाद करने के। वो आपके पति के ऊपर तंत्र मंत्र करवा सकती है, वह आपके घर की खुशियों को भी बांध सकती है तंत्र मंत्रों से। इसीलिए कहता हूं कि हर किसी को अपनी खुशियां नहीं बतानी है। अगर आपका जीवन अच्छा है तो अच्छी बात है, जरूरी नहीं कि आप उसका ढिंढोरा लोगों के आगे पीटें। दोस्तों, उन औरतों का मैं नाम आज आपके सामने लाकर रहूंगा। आपकी राशि के अनुसार दोस्तों, मैं आपको बताकर रहूंगा कि आखिर वह औरत है कौन और किससे आपको बचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अगर हमारे घर की दहलीज को पार कर दें तो हमारे घर में सब कुछ उल्टा हो जाता है। जहां हमारे घर में पहले खुशियां थीं, सब एकजुट होकर रह रहे थे, उस औरत के आने के बाद से अचानक से हमारे घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ऐसी ऐसी भी औरतें होती हैं दोस्तों। धन आना कम हो जाता है, माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं, हमारे घर के कुल देवता रूठ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपने घर में हर किसी को नहीं आने देना है। जी हां, हर किसी को अपने घर में प्रवेश नहीं करने देना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर किसी के चरण, हर किसी का आना हमारे घर में शुभ हो। कुछ औरतें घर में आती तो हैं, लेकिन अपने साथ दोस्तों अनेकों नकारात्मक शक्तियां घर में लेकर आती हैं। अनेकों गलत चीजें घर में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे सब कुछ उल्टा सीधा होने लगता है। जहां दोस्तों आपके घर की दीवारें पहले चमकती थीं, अब उनमें सीलन लगने लगी है, दरारें आ रही हैं, घर में अजीब अजीब सी बदबू फैलने लगती है। घर के जो पौधे हैं वह सूखने लग जाते हैं, घर की जोत बार बार बुझ जाती है। तो समझ जाना कि घर में किसी अजीब चरण वाली, बुरे प्रभाव वाली औरत ने प्रवेश किया है। इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा। आपकी रातों की नींद बार बार टूट रही है, अजीब अजीब सी आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं, कुछ अजीब अजीब से बुरे बुरे आभास हो रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि किसी की मृत्यु हो रही है, कुछ हानि हो रही है, कुछ दुर्घटना के आभास हो रहे हैं, सपनों में कुछ बुरी चीजें नजर आ रही हैं, डरावनी आकृतियां दिख रही हैं। तो ये सारे संकेत हैं कि उस व्यक्ति ने, जो बुरा व्यक्ति है, उसने हमारी नकारात्मक ऊर्जा के जरिए हमारे घर को जो कर लिया है, उसके तंत्र मंत्रों के कारण हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा ने प्रवेश कर लिया है। दोस्तों, इसलिए इन चीजों से बचना बहुत जरूरी है। अब उन औरतों की पहचान करना मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से सुन लीजिए। अगर कोई औरत है, आपकी पड़ोसन ही हो गई या फिर आपकी कोई रिश्तेदार हो गई, अगर कोई औरत अचानक से आपके घर में ज्यादा आ रही है, जी हां, ज्यादा आने लग गई। अचानक से पहले वह औरत इतनी नहीं आती थी, लेकिन अचानक से ज्यादा आने लगी है, और खास करके रात्रि के समय आ रही है। जी हां, खास करके रात्रि के समय आ रही है, और अपने साथ कोई थैली लेकर आ रही है या फिर
आपसे मीठा मीठा बोल रही है, जानबूझकर बहाने से आपके घर की रसोई घर में घुस रही है, बहाने से आपके घर के पूजा घर में घुस रही है, आपके घर के मर्दों के ऊपर देख रही है, तो समझ जाओ कि जरूर दाल में कुछ काला है। क्योंकि पहले वह औरत इतनी नहीं आती थी घर में, अब घर में ज्यादा आ रही है, अब उसके मुंह से ज्यादा मीठे वचन निकल रहे हैं, तो जरूर दाल में कुछ काला है। ऐसी औरतों से हमेशा दूरी बना के रखें, और हो सके तो ऐसी औरतों को अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दें। ऐसे लोगों औरतों से बोलना भी बंद कर दें, क्योंकि वो बहाने से आपके घर में आएगी, तंत्र मंत्र करके चली जाएगी, बच्चों के ऊपर तंत्र मंत्र कर देगी। ऐसी औरतें क्या घर में आती हैं? बच्चों से प्रेम करती हैं। जी हाँ, घर के छोटे छोटे बच्चों से प्रेम करेगी, उनको अपना बनाना चाहेगी, घर के मर्दों को अपना बनाना चाहेगी, उनको कुछ खाने के लिए दे देगी, उनको कुछ खेलने के लिए खिलौना दे देगी, पैसा देकर चली जाएगी। और दोस्तों, फिर ही तो असली खेल शुरू होगा। आपके घर में अचानक से लड़ाई झगड़े, नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश, घर की लक्ष्मी का बंधन, ये सब शुरू हो जाना दोस्तों, यही संकेत देता है कि यह औरत मनहूस है, आपके घर में काला जादू तंत्र मंत्र कर रही है। तो दोस्तों, आपको दूरियां फिर ऐसी औरतों से बचना लेनी है। अब दोस्त, नवरात्रि आ रही है। जी हाँ, नवरात्रि दोस्तों बस कुछ ही दिनों में शुरू हो रही है। हो सकता है जब आप वीडियो देखें तो नवरात्रि की शुरुआत भी हो जाए। तो ऐसे में आपको और ज्यादा सावधान रहना है। आपको अपने घर की अच्छे से सफाई सबसे पहले कर लेनी है। अच्छे से करिएगा सफाई। घर में कभी भी आपको कूड़ा कचरा, फोकट की चीजें नहीं रखनी है। घर में जितनी फालतू चीजें अगर आपके होंगी, उतना ही आपके घर में तंत्र मंत्र ज्यादा होगा, असर ज्यादा होगा। इसलिए घर में फालतू की चीजें ज्यादा नहीं रखनी है। घर के मंदिर को अच्छे से साफ करें, रसोई घर को अच्छे से साफ करें। घर की छत का मुख्य द्वार बिल्कुल एकदम चकाचक साफ होना चाहिए। घर में रोजाना गंगा जल का छींटा लगाइएगा, कपूर और लौंग का धुआं करिएगा। इससे घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। पहले से ही कोई तंत्र मंत्र है तो वह भी दूर हो जाएगा। उपाय तो मैं बताऊंगा ही सही, लेकिन यह रोजाना करिएगा ताकि नवरात्रि में बुरी शक्तियां आपके घर से दूर रहें। वरना एक बार अगर नवरात्रि और त्योहार के दिनों में बुरी शक्तियां घर में प्रवेश कर गईं, तो वह बहुत खतरनाक हो सकती हैं। दोस्तों, त्योहारों में ही घर में मातम छा जाता है। अक्सर होता है ना, त्योहारों में दोस्तों आपने महसूस किया होगा, जब त्योहार आते हैं तो अचानक से मन उदास रहने लगता है, कहीं भी मन नहीं लगता, ना ही त्योहार में मन लगता है। फीलिंग आने लगती है, आभास अजीब अजीब से होने लगते हैं। भले ही घर में खुशियां हों, लेकिन मन उदास हो जाता है। ऐसा अक्सर होता होगा आपके साथ भी। यह तब होता है जब हमारे ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया हो। क्योंकि इन नवरात्रि के दिनों में भले माता रानी का त्योहार है, लेकिन सत्य यह भी है कि बुरी शक्तियां भी बहुत आती हैं। कई सारे तांत्रिक इन दिनों का बहुत फायदा उठाते हैं और अपनी तंत्र विद्या का और ज्यादा उपयोग करते हैं, और इसी का तो फायदा फिर दुश्मन लोग उठाते हैं। तो दोस्तों, आपको भी ऐसे में बच के रहना चाहिए, क्योंकि इन दिनों नकारात्मक शक्तियां बढ़ेंगी। आपको भी अजीब अजीब से आभास हो जाएंगे। अगर होंगे तो समझ जाना कि किसी ने कोई गलत हरकत हमारे ऊपर कर दी है। ऐसे में आपको बजरंगबली के मंदिर जाना चाहिए, और एक उपाय बताऊंगा, वीडियो के अंत में वह कर देना है। फिर कोई चिंता तनाव की बात नहीं रहेगी। वही दोस्तों, आपका हर एक काम बार बार बनते बनते बिगड़ रहा है, हर काम में बाधा आ रही है। जमीन जायदाद के काम आपके बार बार अटक रहे हैं, शादी ब्याह में रुकावटें आ रही हैं, हर योजना आपकी अधूरी रह रही है। कई बार हो गया ये सब, तो दोस्तों जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पहले आपकी इज्जत थी, पहले आपका नाम था, रुतबा था, लेकिन अब सब कुछ फीका पड़ रहा है। विवाद हो रहे हैं, बदनामी हो रही है, परिवार में झूठे केस लग रहे हैं, पड़ोसियों से झगड़े हो रहे हैं, समाज में मान सम्मान गिर रहा है। तो दोस्तों, घर में तंत्र मंत्र, आपके ऊपर तंत्र मंत्र, हर तरफ से बंधन आपके ऊपर लगा हुआ है। सबसे बड़ा असर यही होगा कि आपके घर से लक्ष्मी जी की कृपा खत्म हो जाएगी। जहां पहले आप छोटी सी चीज से भी बड़ा धन कमा लेते थे, थोड़ी सी मेहनत में भी अच्छा खासा धन कमा लेते थे, अब आप दिन रात मेहनत कर लो फिर भी कुछ नहीं मिलना।
आपको पूजा पाठ का असर नहीं होगा। भगवान की मूर्तियां भी फीकी लगने लगेंगी, वातावरण भी भारी होने लगेगा, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, घर में अजीब अजीब सी चीजें होने लगेंगी, रोने का मन करेगा। तो समझ जाओ कि तंत्र मंत्र आपके घर में है और किसी औरत ने ही किया है। दोस्तों, इसलिए दूरी बनाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं कुछ तरीके बताता हूं जिससे आप पहचान कर सकते हैं। देखिए, पहले जो घर में हंसी खुशी से सब कुछ बढ़िया रहता था, माहौल अब वहां हर समय उदासी और भारीपन महसूस होता है। घर आते ही मन बुझने लगे तो समझे बुरी छाया है आपके घर में। साथ ही आपके घर में जो ग्लास है, बर्तन है, शीशे हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सब बार बार टूटने लगे और खराब होने लगे तो यह संकेत है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है। साथ ही कितना भी पैसा आ जाए टिकेगा नहीं, एक हाथ से आएगा और दूसरे हाथ से निकल जाएगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बढ़ेगा, तकरार बढ़ेंगे, मनमुटाव होंगे, कभी ना होने वाले विवाद अचानक से होने लगेंगे। साथ ही दोस्तों, घर के छोटे बच्चे रात में रोना शुरू कर देंगे, नींद में डर जाएंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, घर के हरे भरे पौधे अचानक से सूख जाएंगे। पालतू जानवर अगर आपके घर में हैं तो बेचैन और उदास रहने लगेंगे। साथ ही दोस्तों, रात को खटखट की आवाज आएगी, चीजों के हिलने का एहसास आपको होगा, अंधेरे कोनों में अजीब सा कंपन होने लगेगा। वही दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि घर के जो लोग स्वस्थ थे वे अचानक से बीमार पड़ जाएंगे, बुखार आएगा, दर्द होगा, थकान होगी, बुरी बुरी बीमारियां लगेंगी। घर की महिलाएं, जी हां, घर की महिलाएं रोने लगेंगी, उनका चेहरा मुरझा जाएगा, उनको सपनों में डरावनी चीजें दिखेंगी, मंदिर की आपकी जोत बुझने लगेगी, धूप दीप जलाने के बाद भी घर भारी लगेगा, भजन में भी मन नहीं लगेगा। दोस्तों, साथ ही जहां पहले लोग मिलने आते थे, अब बहाने बनाकर आपसे बचेंगे, लोग दूर रहने लगेंगे, घर के लोग चैन से सो नहीं पाएंगे, अचानक से डर डर कर घर में उठने लगेंगे, अजीब अजीब सी आकृतियां आपको घर में दिखने लगेंगी। तो ये सारे संकेत हैं। समझ जाना कि घर में कोई बुरी चीज हुई है, और अगर घर में कोई औरत आ रही है तो समझ जाना कि उसी के कारण ऐसी सब चीजें हो रही हैं। अब दोस्तों, एक उपाय बता रहा हूं। मैंने लक्षण बता दिए, सब चीजें बताई, अब मैं दोस्तों बाहर आने का तरीका बता देता हूं। चाहे कोई कितना ही एड़ी छोटी का जोर लगा ले, चाहे कोई औरत कितनी ही मनहूस हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं, मतलब ये सारी बुरी बुरी चीजें आपके साथ हो रही हैं या इनमें सब कुछ हो रही हैं, तो यह उपाय आपको कर देना है। क्या है? ध्यान से सुनिए। एक नारियल लीजिएगा दोस्तों, एक नारियल लीजिएगा, उसे हनुमान जी के मंदिर लेकर जाइए। हनुमान जी का ऐसा मंदिर हो जहां पर ज्यादा भीड़ ना हो। शांति पाठ में आपको ये उपाय करना है, ज्यादा भीड़ ना हो, वहां पर कुछ ही लोग आते हों। ऐसे छोटे हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, वहां पर जाकर हनुमान जी के चरणों पर जो सिंदूर होता है, वह सिंदूर हनुमान जी से अपने हाथों में ले लीजिए और फिर उस सिंदूर को अपने जो नारियल है उस पर अच्छे से मल दीजिए। बिल्कुल अच्छे से मलना है, लगा दीजिए और फिर उस नारियल को अपने हाथों में लेकर हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, वहीं पर बैठकर नारियल को हाथ में लेकर। फिर उस नारियल को एक लाल कपड़े में रख दीजिए और उस लाल कपड़े में नारियल को रखते समय आपको थोड़ा सा लौंग रखना है, कम से कम 3, 5, 7, 11 लौंग आपको रखने हैं। ये लौंग रख दीजिए, थोड़ा सा कपूर रख दीजिए। उस नारियल की आपने पोटली बांध ली और उस पोटली को आप अपने घर के मुख्य दरवाजे, जी हां, घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, जो प्रवेश द्वार होता है, वहां पर आपको बांध देना है। और इसी तरह से उपाय को एक और बार कर लीजिए और जो एक और नारियल की पोटली हो उसको आपको घर के मुख्य हॉल में रखना है, एक मुख्य द्वार पर, एक मुख्य हॉल पर। बस इतना कर लीजिए। बड़ी से बड़ी तंत्र विद्या भी अगर हुई है तो वह विफल हो जाएगी। यह उपाय जरूर से जरूर करिएगा, कोई औरत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मुझे बताइए दोस्तों कि क्या आप हर छोटी छोटी बातों की चिंता करते हैं? मान लीजिए आपके जीवन में कोई दुख है ही नहीं, फिर भी एक अनचाहा सा, एक बिना सर पैर का आपको चिंता सताती रहती है, यानी कि कोई चिंता नहीं है, फिर भी फिजूल का सोच सोच कर आप चिंता करते रहते हैं।
कोई छोटी सी बात हो गई तो उसको बढ़ा चढ़ाकर दिमाग में आप उस चीज को लेकर सोचते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, मजाक में भी कह दिया, तो आप उसकी बातों को लेकर दिमाग में सोचते रहेंगे कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। कहीं कुछ छोटी सी गलती हो गई तो उसके बारे में भी आप कई दिनों तक सोचते रहते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। रात्रि में सो रहे हो तो दिमाग में बिल्कुल गलत विचार आएंगे कि कहीं कोई किसी की मृत्यु ना हो जाए, कहीं मेरे साथ कोई घटना न घट जाए। ऐसी अजीब अजीब सी घटनाओं के बारे में आप सोचते रहते हैं। दिमाग में आपको सुकून ही नहीं मिलता। अनजानी अनजानी चीजें आप केवल सोच सोच कर दुख लेते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे बताइए, क्योंकि यह कोई सामान्य चीज नहीं है दोस्तों। आप हर छोटी चीज का तनाव लेते हैं जीवन में, जबकि बड़ी बड़ी घटनाएं अभी हुई नहीं हैं। जब वो होगी तो उसका कितना दुख आप लेंगे। जिन लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, वो तक इतना तनाव नहीं लेते, वो बिल्कुल फ्री जीते हैं। लेकिन आप तो जो नहीं हो रहा है उसका भी चिंता करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। अगर हो रहा है तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसका कारण भी बताऊंगा। आपका दिमाग फ्री नहीं रहता है। जी हां, दिमाग में कोई ना कोई विचार चलते रहता है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे विचार आते रहते हैं दोस्तों। दिमाग फ्री नहीं है। रात्रि में भी नींद बहुत मुश्किल से आती है आपको। कहीं आप गाड़ी चला रहे हैं, यानी आप अपना वाहन चला रहे हैं, तो आपके मन में भी तरह तरह के विचार आएंगे। आपका दिमाग का फोकस आपके रास्तों पर नहीं, बल्कि उन विचारों के ऊपर होगा। कोई किसी से आप बात कर रहे हैं, उसके साथ बात करने पर आपका ध्यान नहीं है, लेकिन उन मन में आ रहे ख्यालों पर आपका ध्यान है। तो मुझे कमेंट में बताइए। अब मैं आपको बताता हूं आपको जेल क्यों जाना पड़ेगा। वजह जानकर दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे। ध्यान से सुनिए। मैंने शुरू में ही कह दिया है कि मंगल बैठा हुआ है टेढ़ी निगाह डालकर। ऐसे में छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। कोई कुछ भी कहेगा तो उसका बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आ सकता है। आपका कोई अपना भी आपको अगर कोई बात कहेगा तो उसका भी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है। आप किसी को भी कुछ भी मुंह से अनाप शनाप बोल सकते हैं। कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं मार्केट में बाजार में सब्जी खरीदने जा रहे हो, वहां पर अगर किसी से आपकी तू मैं हो सकती है, किसी से बहस हो सकती है, किसी से लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है आपका। और कभी कभी लड़ाई झगड़ा काल क्रोध इतना बढ़ जाएगा कि चंद मिनट का काल क्रोध आपको जेल तक पहुंचा सकता है। आपके द्वारा की हुई कोई सी गलत हरकत से आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। इसलिए अपने गुस्से पर काबू कर लेना। जितना हो सके अपने इस गुस्से वाले रवैये पर काबू करके रखिएगा। इन दिनों गुस्सा बढ़ सकता है आपका। आप अपने घर के लोगों से भी लड़ेंगे और बाहर के लोगों से भी लड़ सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं, गुस्सा करने पर काबू रखना बहुत जरूरी है, वरना आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। आप किसी के साथ हाथापाई कर लेंगे। अगर आप एक पुरुष हैं तो महिलाओं से बचकर रहें। जी हां, महिलाओं से लड़ाई नहीं करनी है, वरना दोस्तों बहुत गंभीर रूप से आप फंस सकते हैं। ध्यान रखिएगा। अगली चीज देखिए दोस्तों, ये समय चल रहा है पितृपक्ष का। इसके बाद नवरात्र है। ऐसे में आपके ऊपर अपने पितृ देवता की कृपा होना और नवदुर्गा की कृपा होना जरूरी है। और यह आपके घर में पधारेंगे। किसी भी रूप में पधार सकते हैं, किसी जानवर के रूप में, किसी बच्चे के रूप में, किसी साधु के रूप में, किसी भी रूप में आपके घर के द्वार पर दस्तक दे सकते हैं। अगर आपके घर के द्वार पर कोई गौ माता आया, कोई कुत्ता या कोई साधु या कोई भिखारी या कोई जरूरतमंद या कोई छोटी बच्ची आती है, तो उसका सम्मान करिएगा। अपनी श्रद्धा अनुसार उसे कोई न कोई भेंट अवश्य दें। उन्हें खाली हाथ अपने घर से मत जाने दीजिएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके घर में कोई छिपकली निकल जाती है इन दिनों, तो उस छिपकली को मारिएगा मत, भगाइएगा मत। इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना आप दोस्तों माता रानी और अपने पितृ देवता को नाराज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। और इन दिनों दोस्तों कुछ ऐसी घटनाएं भी होंगी जिससे पुलिस भी आपके घर आ सकती है। इसलिए आपको हर एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगली चीज है, आपका मुंह काला हो सकता है। जी हां, आप जैसा कार्य कर जाएंगे, आप कुछ अनजाने में गलती कर जाएंगे जिससे आपका मुंह काला हो सकता है। इसलिए इन दिनों कोई भी गलत कार्य करने का अगर सोच रहे हो तो मत करिएगा। जैसे कि कोई काला कारनामा, जैसे किसी महिला से दूर रहिएगा। अगर आप एक पुरुष हैं तो महिला से दूर रहिएगा।
अगर आप एक महिला हैं तो किसी अनजान पुरुष से दूर रहिएगा। साथ ही कोई गैर कानूनी कार्य मत करिएगा। कोई भी दोस्तों गलत कार्य करने से पहले 10 बार सोचिएगा, वरना मुंह काला भी हो सकता है आपका। अब दोस्तों अगली चीज, आने वाला जो यह समय है, एक ऐसी बात आपके सामने आ सकती है जो अभी तक आपके घर या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य ने आपसे छुपा रखी हो। यह राज छोटा भी हो सकता है, जैसे कोई पैसों की बात हो, कोई संपत्ति को लेकर बात हो, या यह बात कोई बड़ी भी हो सकती है, जैसे कोई रिश्ते से जुड़ी हुई कोई सच्चाई छुपा रहा हो। यह बात आपके मन को छोड़ सकती है। यह आपको गुस्सा और हैरानी दोनों आपके अंदर पैदा करेगी।